So we were reading the functions of tubule and we have just completed the function of proximal convoluted tubule. Let's start with the function of Henle's loop. तो मैंने आपको बताया था कि PCT के बाद Henle's loop प्रेजेंट होता है. तो Henle's loop के फंक्शन में बोला गया है कि सबसे पहले तो रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब. तो आपको पता होगा कि Henle's loop कुछ पिन लाइक दिखता है ऐसा. एक होती है उसकी डिसेंडिंग लिम्ब, एक होती है असेंडिंग लिम्ब. तो ये जो असेंडिंग लिम्ब है इसमें जो आपका रीएब्जॉर्प्शन है वो मिनिमम होता है. However, this region plays a significant role in maintaining the high osmolarity of the medullary intestinal fluid. लेकिन जो आपका असेंडिंग लिम्ब है वो आपका ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है. और फिर आपकी बात की गई है डिसेंडिंग लिम्ब की. डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज़ परमिएबल टू वाटर बट मोस्टली ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट. मतलब जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब है वो परमिएबल है वाटर के लिए, वाटर को आने देगा, जाने देगा, बट इलेक्ट्रोलाइट्स की एंट्री नहीं, बैन है इलेक्ट्रोलाइट्स की एंट्री डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में. तो ये इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पर परमिएबल होता है वाटर के लिए. उसके बाद बोला गया है दिस कंसनट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन. तो जैसे आपका क्या है डिसेंडिंग लिम्ब है. तो डिसेंडिंग लिम्ब से जैसे आपका फिल्ट्रेट नीचे जाएगा तो वो और कंसनट्रेट होता जाएगा. ठीक है, मतलब इसमें सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा. द असेंडिंग लिम्ब इज कंसनट्रेट टू द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन. द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ. देखो जब मैंने आपको बताया था डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में तो वो क्या था, इम्परमिएबल था इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पर परमिएबल था वाटर के लिए. इसके अपोजिट हो जाएगा आपका असेंडिंग लिम्ब. असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो आपका इम्परमिएबल हो जाता है वाटर के लिए बट अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोलाइट का. ये आपको क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ताकि आप पढ़ पाओगे मैकेनिज्म ऑफ, पीछे आपको दिया है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट. मतलब आपका जो 99% रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो एक्चुअली कैसे हो रहा है वो आप यहीं से पढ़ पाओगे. तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कौन सा लिम्ब किसके लिए परमिएबल है. तो मैंने आपको बताया सिंपल लैंग्वेज में कि जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का वो आपका परमिएबल है वाटर के लिए पर इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. और जो आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो है आपका परमिएबल है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, इम्परमिएबल है वाटर के लिए. ठीक है, देयरफॉर एज द कंसनट्रेट फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इट गेट डाइल्यूट ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द मेडुलरी फ्लूइड. ये आपको पता चलेगा जब आप पढ़ेंगे, ये वाली लाइन्स आपको तब पता चलेंगी जब आप पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट. ठीक है, उसके बाद डीसीटी के बारे में पढ़ते हैं. डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है. मतलब यदि नेसेसिटी है, ज़रूरत है रीएब्जॉर्प्शन होने की तो इधर रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है. किसका होता है, सोडियम आयन का, वाटर का. डीसीटी इज कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट का भी रीएब्जॉर्प्शन हो सकता है डीसीटी में. सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन का एंड अमोनिया का. क्या मेंटेन करने के लिए, पीएच मेंटेन करने के लिए एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ब्लड में. उसके बाद आपका बताया गया है कलेक्टिंग डक्ट के बारे में. द लॉन्ग एक्सटेंडेड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बी रीएब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस द कंसनट्रेट यूरिन. जो आपका कलेक्टिंग डक्ट होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आपका रीएब्जॉर्ब का होता है, आपका कलेक्टिंग डक्ट में होता है ताकि जो आपका यूरिन है वो कंसनट्रेटेड हो पाए. दिस सेगमेंट अलाउ द पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी. और कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया भी आपका कहाँ पे स्पेस में आता है, मेडुलरी स्पेस में आता है टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी, ताकि आपकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे. तो देखो ये आपका जो डायग्राम है यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ से यूरिया निकला है बाहर टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी. ठीक है, उसके बाद बोला है इट ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच को भी मेंटेन करता है, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है ऑफ द ब्लड. कैसे मेंटेन करता है, बाय द सिलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड द पोटेशियम आयन.